सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिकल यूट्यूब चैनल। सो अगर आप एक बीएचएमएस स्टूडेंट हैं जिसने हाल में ही बीएचएमएस ऑप्ट किया है एंड आप अपने एकेडमिक्स में बेहतरीन करना चाहते हैं, तो फिर कुछ चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो टर्म्स है, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो नए बीएचएमएस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ईयर है वो 1.5 साल का हो गया है एंड उसको 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। एंड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को भी ऐसे ही 2-2 टर्म्स में डिवाइड किया गया। तो आपके लिए ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि कितने टर्म्स होंगे, किस टर्म में क्या क्या आएगा, कौन सा टर्म कब शुरू होना है, एंड जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो क्या क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर्स आएंगे, सेकेंड टर्म में क्या क्या सिलेबस है एंड थर्ड टर्म में क्या क्या सिलेबस है। ओके, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को समझते हुए कि फर्स्ट टर्म में क्या सिलेबस है, सेकंड में क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे ना, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा आपके लिए। एंड इससे क्या रहेगा कि आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी होंगी और जो है आपका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग है ना देखते हैं एकेडमिक कैलेंडर जो 2023 बैच है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो फर्स्ट क्रॉप होगा 2023 बैच का वो 18 मंथ्स का होगा। एंड जो स्टार्टिंग होगी उनकी क्लासेस की वो एज़ यूजुअल सबको जैसे कि पता होगा 1 नवंबर से है। ओके, और जो पहला पीरियोडिक असेसमेंट होगा उनका, ठीक है, जैसे कि आप सबने ना मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि 3 टर्म्स होंगे और उसमें 3 टर्म्स में एक पीरियोडिक, हर 6-6 महीने बाद एक पीरियोडिक असेसमेंट, एक टर्म टेस्ट, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद एक पीरियोडिक असेसमेंट, एक टर्म टेस्ट, और फिर एक पीरियोडिक असेसमेंट, एक टर्म टेस्ट, एंड देन फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो जो फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट होगा वो होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, ठीक है, और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024 में। एंड जो फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा आपका वो होगा थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में। ओके, देन फिर जो आपका सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। एंड जो सेकेंड टर्म टेस्ट होगा वो होगा आपका थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और जो थर्ड पीरियोडिक असेसमेंट होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 में। एंड जो थर्ड टर्म टेस्ट होगा वो होगा थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2025 में। ओके, एंड जो आपका फर्स्ट ईयर का मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा वो होगा थर्ड वीक ऑफ मार्च में, और थर्ड वीक ऑफ मार्च से अप्रैल 2025 के बीच में। ओके, तो ये ओवरऑल है आपका फर्स्ट ईयर का जो पूरा एकेडमिक कैलेंडर है कि जो आपका फर्स्ट टर्म कब होगा, सेकंड टर्म कब होगा, थर्ड टर्म कब होगा। ओके, एंड देन अगर आप इसमें आगे जाएंगे तो आपको जो आपकी बाकी सेकेंड ईयर का जो होगा उसके भी है ना पूरा दे रखा है कि सेकेंड ईयर के पहला पीरियोडिक असेसमेंट कब होगा, टर्म टेस्ट कब होगा, थर्ड ईयर का है ना कब होगा, फोर्थ ईयर का कब होगा। ओके, तो आप इसमें है ना कंप्लीट जाके देख सकते हैं। तो ये जो पूरा एकेडमिक कैलेंडर है इसका पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। एंड इसी के साथ जो है आप जो प्रीवियस वीडियो है मेरा जिसमें मैंने बता रखा है कि जो भी पैटर्न है और न्यू सिलेबस का वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप एक बार उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके ओके, तो अब हम आते हैं सिलेबस की तरफ कि सिलेबस को देखते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के क्या क्या है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटमी की। ठीक है, तो जो एनाटमी का सिलेबस है वो आपको इस सिलेबस के पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, तो जैसे कि हम इसमें नीचे जाते हैं तो हमें है ना यहाँ पे देखने को मिलता पूरा कि पेपर फर्स्ट में क्या रहने वाला है, पेपर फर्स्ट सेकंड में क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप सबको पता होगा कि एनाटमी के 2 पेपर होते हैं और एनाटमी को है ना डिफरेंट है ना पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि जनरल एनाटमी, हेड एंड नेक, सीएनएस है ना, अपर एक्सट्रीमिटीज, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी है ना, और हेड थॉरिक्स, एब्डोमेन है ना, और डिफरेंट पार्ट्स में। तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि जो जनरल एनाटमी है वो आपका रहेगा फर्स्ट टर्म में। ओके, जो हेड एंड नेक है या फेस है वो आपका रहेगा सेकेंड टर्म में, जो सीएनएस है वो भी रहेगा सेकेंड टर्म में, जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है वो रहेगा फर्स्ट टर्म में, एम्ब्रियोलॉजी भी रहेगा फर्स्ट टर्म में, थॉरिक्स रहेगा सेकेंड टर्म में, एंड एब्डोमेन पेल्विस वो थर्ड टर्म में, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वो भी रहेगा थर्ड टर्म में। ओके, तो इसमें जैसे कि आप है ना चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन सा पार्ट किस टर्म में है ना आपको पढ़ना होगा। ओके, तो जैसे आप है ना इसमें फिर है ना अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस पीडीएफ में
सो आपको बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म में जो आपका जनरल एनाटमी है, जनरल एनाटमी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको है ना पढ़ने होंगे वो आपको मिल जाएगा इसमें। एंड फिर उसके बाद जितना भी है एम्ब्रियोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे फर्स्ट टर्म में, वो सब मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ना सारी की सारी चीज़, हिस्टो में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको मतलब टर्म वाइज इस PDF में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा कि किस टर्म में जो है और क्या क्या आपको पढ़ना है। ओके, तो जस्ट अगर आप है ना इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर उसमें आपको यहाँ पे असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट है उसका भी मिल जाएगा कि इंटरनल असेसमेंट में जो हाँ कितने एग्ज़ाम, कितने पेपर होंगे, उसके कितने मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स है, वाइवा के कितने मार्क्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब आपको पूरा सिस्टमैटिक पैटर्न जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपको है ना यहाँ पे है ना नीचे मिल जाएगा कि जो थ्योरी का पेपर होगा उसका कैसा होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कितने होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कितने होंगे। ओके, तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा। ओके, तो ओवरऑल ये है कि इसी तरीके के हैं। और आप है ना नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मतलब है ना काफ़ी कुछ है ना कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि आपको है ना यूज़ कर सकते हैं, और जो हाँ जो कि आपको बताया हुआ है। ओके, तो NCH के अकॉर्डिंग तो ओवरऑल जो सब्जेक्ट वाइज PDF है वो आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे फिर वो अनाटमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे मटेरियल मेडिका हो, चाहे रेपर्टरी हो, उन सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के PDF, उनमें फर्स्ट उनके टर्म वाइज क्या क्या है, उसमें कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पूरा होना है, उन सब के PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक में दे रखे हैं, तो हम वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो इसी के साथ ही जो इसका जो पैटर्न है, जो न्यू पैटर्न है BHMS सिलेबस का, वो उसका लिंक जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो आप एक बार उसको ज़रूर चेक कर लें। और इन सारे PDFs के जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आना डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे आना डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द होम्यो मेडिकल, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।